हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 8 का प्रश्नावली 8.2 पढ़ेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री दिया है। तो साइन 60 का मान हम लोगों ने निकाला, इसमें मान रखना है और हल करना है। तो √3/2 इंटू कॉस 30 का भी मान वही है √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान भी 1/2। इसको हल करेंगे तो 3/4 प्लस 1/4, फिर एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 यानी कि 4/4, ये 1 आया। इसका आंसर आया 1। इसी तरह से दूसरा नंबर दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें भी हम लोग सबका मान रखेंगे। तो 2 इंटू tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 इतना का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान √3/2 इतना का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, ये प्लस में है और ये माइनस में है और सेम है, इसलिए ये पूरा का पूरा घट जाएगा उसमेमें। तो ये होगा 2 इंटू 1 यानी 2। इसका आंसर आया 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ कॉस 45/1/sec30 प्लस कॉस सेक 30 दिया है। इसको एक स्टेप हम लोग काम करते हैं। कॉस 45 डिग्री बटा यहाँ कॉसिक को पहले लिखते हैं, जोड़ में है तो आगे पीछे लिखने से कोई परेशानी नहीं है। तो कॉसिक 30 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री। अब सबका मान बैठा देंगे, यहाँ पर इसका मान रखेंगे। कॉस 45 का मान 1/√2, इसका कॉसिक 30 का मान 2 और सेक 30 का मान 2/√3। ये हम लोग का मान है। इसको हल करें, इसका मान हो गया 1/√2। यहाँ एलसीएम लेंगे तो √3, 2√3 प्लस 2 इस तरह से, और 1/√2, ये √3 ऊपर जाएगा बटा में 2 कॉमन लेते हुए यहाँ हो जाएगा √3 + 1। अब हम लोग यहीं पर करनी का ये हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ इसको गुना करेंगे √3 - 1 और बटा में √3 - 1 से, ताकि ये a + b इंटू a - b बराबर a² - b² हो जाए और ये रूट खत्म हो जाए। इसका हम लोग यहाँ पर करेंगे और इसी जगह में इस √2 को भी ख़त्म करने के लिए हम लोग √2 से ऊपर और √2 से नीचे भी गुना कर देंगे। और देखिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना करेंगे तो √3 इंटू √3 माइनस इसके साथ करेंगे तो √3। अभी ये 2 बाकी है, √2 यहाँ रहेगा। और देखिए यहाँ ये √2 और ये √2, ये दोनों मिल करके केवल 2 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 है, इसको हल करेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ √3 3 हो गया, माइनस √3 हो गया और इंटू √2 है। उसके बाद यहाँ 2 इंटू 2 इंटू यहाँ देखिए रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो ये केवल 3 हो गया और -1। इस तरह से यहाँ हल करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा 3√2 और माइनस ये रूट के अंदर √3 दूनी 6 बटा में हो गया ये 2 2 और यहाँ भी घट के 2। इस तरह से हमारा मान आ जाएगा 3√2 - √6 बटा में
8, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉस 6 60 बटा सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 अब इसका भी मान रखेंगे। साइन 30 का मान 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 और कॉस 6 60 का मान 2/√3 2/√3 और सेक 30 का मान 2 जैसे यहाँ कॉस का होता है तो कॉस 30 का मान जितना होता है उसको पलट देना है, तो सेक का मान आ जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 प्लस कॉट 45 का मान 1। इस तरह से रख के हल करना है। ऊपर ऊपर का एलसीएम और नीचे नीचे का एलसीएम लेंगे, इसको हल करना है। यहाँ 2, यहाँ कुछ नहीं है 1, यानी 2√3, यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 2√3 -4, फिर यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2√3, यहाँ √3 कैंसिल तो 4 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ बचेगा √3, यहाँ कुछ नहीं है यानी प्लस 2√3 और इसको हल करेंगे एक स्टेप। तो यहाँ तो √3 यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, 2 है, यहाँ 1 है, यानी 3√3 -4 बटा में 2√3, फिर ये ऊपर चला जाएगा 2√3, यहाँ देखिए 4 है और ये 2 और 1 3, तो 4 प्लस 3√3, इस तरह से ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ लिखते हैं 3√3 -4 बटा 4 -4 है यहाँ, ये इसी रूप में हम लोग लिख देते हैं। इसको पहले लिखते हैं 3√3 और +4, कोई परेशानी नहीं। इस तरह से अब हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे और इसको हल कर देंगे। तो 3√3 यहाँ प्लस में है तो माइनस वाला के साथ गुना करेंगे ऐसे, फिर 3√3 -4, इसको इसके साथ पूरा पूरा गुना करना है। तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में। तो 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर, इस तरह से इसको हल करिए। a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए तो 3√3 का स्क्वायर -2 इंटू ए के जगह में 3√3 है, बी के जगह में 4 है और प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, इतना बटा यहाँ हो गया 3 इंटू 3√3 इंटू 3√3। तो इस तरह से हमारा 2 बार लिखेंगे तो 3 3 ये 9 और ये √3 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 27। इसको हल करेंगे तो 27 - 16 और इसको हल कीजिए, यहाँ पर सेम है तो 27 आ जाएगा माइनस यहाँ 3 दूनी 6 और 6 चौके 24 √3 प्लस 16 बट्टा में इसको घटाइए, जितना घट के आता है आपका आ जाएगा 11। इस तरह से ये दोनों को जोड़ना है, जोड़ने से हमारा आ जाएगा 43 -24 √3 और बटा में 11, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। सबका मान रखेंगे, यहाँ 5 है तो 5 रह जाएगा और कॉस 60 का मान
1/2 इतना का स्क्वायर प्लस 4 × सेक 30 का मान 2/√3 इतना का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। यहाँ साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का √3/2 का स्क्वायर। और हल करेंगे तो 5/4 यहाँ आ गया 2 दूनी 4, फिर यहाँ हो जाएगा 4 × 2 दूनी 4 और बटा 3√3 यानी कि केवल 3। यहाँ स्क्वायर भी है रूट भी है तो रूट खत्म हो जाएगा -1 बटा में यहाँ लिखेंगे तो 1/4 प्लस 3/4, क्योंकि यहाँ भी रूट है और स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। और इसको हल करेंगे तो 5/4 प्लस 16/3 -1 यहाँ हो जाएगा 4 1 + 3 और यहाँ हल करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 और 4 12 15 प्लस 3 से करेंगे तो 4 बार में कटेगा तो 16 चौके 64 -12 बटा में यहाँ हो जाएगा 4/4। ये तो कैंसिल हो गया ख़त्म। और यहाँ सबको जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 6 और 1 7 -12/12 और घटाइए यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो गया 6 इतना /12 67/12। ये आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना है। इसमें 5 क्वेश्चन है, हमने 5 को हल किया और आप समझ गए होंगे। फिर आगे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री में यहाँ ऑप्शन दिया है A B C और D। इसमें से कौन आपका सही आंसर होगा उसको चुनना है। तो हम लोग इसको हल करेंगे। 2 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 1 प्लस इसका भी मान tan 30 का मान 1/√3 इतना का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ हो जाएगा 2/√3 यहाँ 1 प्लस 1/3 एलसीएम लेंगे 2/√3 यहाँ हो जाएगा 3 और 1 4 4/√3 और इसको पलट देंगे। यहाँ हल करते हैं 2/√3 3/4 ये कट जाएगा 2 बार में। और यहाँ √3 है, √3 को हम लोग हल करेंगे, परिमेयकरण करेंगे हर का। तो इस √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी। तो इस तरह से हमारा आ गया 3√3 ये √3 और √3 3 हो गया और 2 ये 3 से 3 कट गया। यहाँ आया √3/2। √3/2 किसका मान होता है? अब आप बताइए, sin 60 का या किसका? इन सब में से चुनिए और जिसका मान होता है वो आपका आंसर होगा। हम लोग इतना बराबर sin 60 का मान होता है तो sin 60 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हुआ। इस तरह से हल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का दूसरा है ये। इसमें लिखा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें ऑप्शन ए में दिया है tan 90, बी में 1, सी में sin 45 और डी में 0। इसमें से कौन ऑप्शन होगा? तो इसको हम लोग हल करेंगे तभी पता चलेगा। चलिए 1 - tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 + tan 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर यानी 1 - 1 बटा 1 × 1 + 1 2 हो जाएगा यानी 0/2 यानी इसका मान आया 0। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में दिया कि sin 2a =
2 साइन ए, किस कोण के लिए इसमें ये मान सही होगा, तो हम लोग इसको रख के चेक कर लेंगे। जैसे ए बराबर हम लोग 0 रखते हैं तो हमारा क्या मिलता है, साइन 2a, यानी LHS में हम लोग देख रहे हैं साइन 2a बराबर, तो साइन 2 इंटू 0 यानी साइन 0 डिग्री बराबर हमारा मान आ जाता है, यहाँ 0 डिग्री है, 0 डिग्री बराबर 0। और RHS में देखते हैं तो क्या मिलता है, 2 साइन ए यानी कि 2 इंटू साइन 0 डिग्री बराबर 2 गुने 0 बराबर 0। ये केवल 0 के लिए ही सही होगा, बाकी किसी के लिए रखेंगे तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन 1 ए में 0 डिग्री दिया था, ए को ही रखते ही हमारा ये सही हो गया। इसीलिए ये LHS और RHS बराबर RHS बराबर 0 आया है। कब, केवल 0 डिग्री मान रखने पर, बाकी किसी का मान रखेंगे तो नहीं आएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 दिया है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, कौन ऑप्शन आता है तो हम लोग इसको हल करेंगे तभी पता चलेगा। हल करते हैं। 2 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बटा में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, और 2/√3 बटा 1 माइनस 1/3, ये रूट भी है स्क्वायर भी है, खत्म हो जाएगा। और 2/√3 बटा एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1/3, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा, और 3 माइनस 1 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। ये √3 है, √3 को हमको हटाना है, यानी कि इसको परिमेयकरण करेंगे तो √3/√3, तो और हो गया 3√3/√3, तो ये कैंसिल, यानी ये आया √3। अब √3 किसका मान है ये आपको ढूंढना है। इसमें हम लोगों को tan 60 का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सी, tan 60 डिग्री। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, और कह रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा हो, 0 और 90 के बीच में a प्लस बी का मान हो, जिसमें a b से बड़ा हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करना है, a और b का मान निकालना है। तो हमारे पास दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, तो इसमें tan a प्लस बी बराबर √3 जो है वो √3 किसका मान होता है, tan में हम लोग ढूंढेंगे, tan में a प्लस बी, इसमें tan में ढूंढेंगे तो tan 60 डिग्री का मान हमारे पास √3 का होता है। तो हमारा इस तरह से यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो उसका एंगल जब इक्वल है, इसका मतलब इसका एंगल का मान इक्वल होगा। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री के बराबर होगा, यानी दोनों एंगल बराबर होगा। ये 1 नंबर समीकरण। उसी तरह से हम लोग दूसरा नंबर को हल करेंगे। यहाँ पर दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। 1/√3 जो है वो tan में हम लोग देखेंगे कि किसका मान होता है, तो a माइनस बी, ये tan 30 डिग्री का मान होता है। इस तरह से यहाँ tan है, रेशियो दोनों सेम है, इस और दोनों बराबर है, इसका मतलब कि उसका एंगल एकदम बराबर होगा। इसीलिए हमारा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री होगा। ये दूसरा नंबर समीकरण। पहला और दूसरा को हल करना है, हम लोग को ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो हमारे पास क्या मिलेगा, a प्लस बी बराबर 60
और a माइनस बी बराबर 30, ये 1 नंबर है और ये वाला 2 नंबर, दोनों को जोड़ रहे हैं। जब जोड़ते हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये b से b कैंसिल, यहाँ बच गया 2a और जोड़ना है हम लोग को, और यहाँ हो जाएगा 90, यानी कि, और यहाँ हो जाएगा a बराबर 90/2 यानी 45 डिग्री, यानी a का मान हो गया 45 डिग्री। ये आपका एक आंसर होगा। हम लोगों को b का भी मान निकालना है, तो और हम लोग लिखेंगे b के लिए यहाँ कोई भी एक या दो किसी भी इक्वेशन से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ निकालेंगे, ये हमारे निकल गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। हमारे पास a का मान है 45 डिग्री, तो यहाँ रख देंगे 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, और b बराबर निकल जाएगा 60 डिग्री, ये प्लस में है, इधर आने से माइनस में 45 डिग्री, यानी b का मान हो गया 15 डिग्री। इस तरह से a का मान 45, b का मान 15, और यहाँ दिया हुआ है, चूंकि कह भी रहा था कि a प्लस बी दोनों का जोड़ने के बाद भी 90 से छोटा होना चाहिए, तो इसको हम लोग जोड़ रहे हैं तो 60 के बराबर हो रहा है, जो 90 से कम है, और साथ ही a का मान बड़ा होना चाहिए। यहाँ ये भी लिखा है a बड़ा होना चाहिए b से, तो a का मान 45 है, b का मान 15 है। तो इस तरह से हमारा ये दोनों आंसर हुआ 45 और 15। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है, ये पहचान कीजिए और बनाइए कि कौन सत्य है कौन असत्य है। इसमें दिया है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होगा, तो हम लोग इसको चेक करेंगे। यहाँ साइन a प्लस बी के लिए यदि a का मान हम लोग 30 मानते हैं और b का मान हम लोग 60 मानते हैं b के लिए, तो हम लोग चेक करने पर आ जाना चाहिए, 0 या 30 भी रह करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ साइन a प्लस बी यानी कि 30 प्लस 60 यानी साइन 90 डिग्री के लिए हम लोग निकालते हैं, तो साइन 90 का मान 1 होता है। इधर देखिए, तो इधर साइन 30 डिग्री और प्लस बी के लिए हम लोग 60 डिग्री माने हैं, तो साइन 60 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। जब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 1 प्लस √3/2 आता है। ये तो एक नहीं है, ये तो अलग मान आ गया, यानी कि ये सही नहीं होगा, ये असत्य है। हम लोग को लिखना होगा असत्य। और दूसरा है, एक मान के लिए नहीं हुआ तो किसी मान के लिए भी नहीं होगा, जब सबके लिए सही होगा तब ये सही होगा। यहाँ थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हम इससे पहले आपको पूरा मान लिख कर बताए हैं, जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, और जब 30 डिग्री का निकालते हैं तो यहाँ 0 डिग्री का निकाले तो 0 हुआ, 30 का मान निकाले तो यहाँ 1/2 हुआ, साइन 45 का मान जब निकाले तो 1/√2 था, 60 का जब मान निकाले हम लोग तो √3/2 था, उसके बाद 90 का मान निकाले तो इसका मान 1 था। तो इस तरह से जब हम लोग निकालते हैं तो यहाँ आ गया 0, उससे थोड़ा बड़ा यहाँ 0.5 आ गया, यहाँ क्या है 1/1, यहाँ √2 का मान निकालेंगे तो 1.14 समथिंग आएगा, तो ईद कम से भाग दे रहे हैं तो इससे इसका मान ज़्यादा है। फिर यहाँ भी निकालेंगे तो इससे इसका मान ज़्यादा, फिर यहाँ मान है, यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन में इसका मान भी बढ़ रहा है। तो ये तो सही हो गया, हमारा थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है, ये हमारा सत्य हो गया। तीसरा नंबर कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। ऐसा तो नहीं होगा, इसलिए कि हम लोगों ने पढ़ा कि जब कॉस थीटा निकालते हैं इधर से तो हमारा मान सीधे इधर पलट जाता है, पहले 1 आता है, फिर ये √3/2,
फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0, इस तरह से, यानी कि सबसे ज़्यादा वाला मान यहाँ है, फिर उससे कम, उससे धीरे धीरे इसका मान कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, जबकि इसमें ज़्यादा हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरह से कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, नहीं, कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है, इसलिए ये हो जाएगा असत्य। 3 नंबर असत्य। इसके बाद कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। सभी मानों के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ साइन भी लिखे हैं, यहाँ कॉस भी लिखे हैं। केवल 45 डिग्री में हम लोगों का साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है, बाकी कहीं बराबर नहीं होता। यहाँ 0 का मान, साइन 0 का मान 0 है, तो यहाँ कॉस 0 का मान 1 है, ये तो बराबर नहीं हुआ। फिर यहाँ 30 डिग्री के लिए 1/2 है और कॉस 30 के लिए √3/2 है। तो केवल 45 के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है, सभी मानों के लिए बराबर नहीं है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस तरह से अगला कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो साइन 0 डिग्री का मान था वो 0 था और कॉस 0 डिग्री का मान 1 है। ये अभी जस्ट इसके पहले लिखा हुआ था, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1। कॉट थीटा बराबर हमारा होता है कॉस थीटा, यहाँ थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। यहाँ पर कॉट 0 डिग्री है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री। अब कॉस 0 का मान 1 और साइन 0 का मान 0, तो ये तो अपरिभाषित हो गया। यहाँ लिखा है कि कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है, तो ये हमारा सत्य है। इस तरह से 8.2 बनाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ